नमस्कार बच्चों, यदि आप भी अटल आवासीय विद्यालय में पास होना चाहते हो और अटल आवासीय विद्यालय में टॉपर बनना चाहते हो तो आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। इन 10 क्वेश्चनों को देख कर जाएगा जो बच्चा टॉपर बन जाएगा। गणित से आपको डर लगता है, कितना भी कमजोर बच्चा हो जिसको कुछ भी नहीं आता, आपके दोस्त यार रिश्तेदार सब बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। वो सब बच्चे मेरे पास आ जाए, उन सब बच्चों को मैं टॉपर बनाता हूँ। ठीक है। हर साल अटल आवासीय विद्यालय में कम से कम मैं 100 बच्चों को लगाता हूँ। हर साल 100 बच्चों को। ठीक है। एक स्कूल में 100 बच्चे अपने होते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अटल आवासीय विद्यालय में जाना तो इस 10 क्वेश्चनों को देख के जाना, रट के जाना। ठीक है। उसके अलावा किसी को मेरे से बात करनी है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ, सारे काम यहीं से होते हैं पूरे। ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। देखो नंबर है 99 17 98 72 03। ठीक है। ये मेरा नंबर है। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। देखो किस तरीके के आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इनको रट के जाना। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके 10 15 दोस्तों से सब्सक्राइब और करवा देना। ठीक है। जिससे उसकी भी किस्मत बदल जाए, उसकी भी जिंदगी बदल जाए। देखो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप आईएएस पीसीएस बड़ी बड़ी नौकरी पर लगेंगे तो आपके मम्मी पापा का सबका नाम रोशन होगा, आपके गाँव का नाम रोशन होगा। अगर आपको गाँव का नाम रोशन करना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं तो फिर भाई पढ़ना तो पड़ेगा भाई। थोड़ी बहुत मेहनत है, आपका काम करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब देखो, यदि केलों की संख्या 1000 हो, भाई आपके पास 1000 केले हैं। मान लो आपके पापा गए मार्केट, वहां से 1000 केले लेके आए। ठीक है। जब केले लेके आए तो बहुत सारे बच्चे आपके घर पे आ गए, तो व्यक्तियों की संख्या 200 थी, यानी 200 बच्चे आपने बुला लिए, भैया 200 बच्चे आ जाओ और हमारे पापा केले लेके आए, आज हम आपको सबको केले खिलाएंगे। आपके गांव के बच्चों को आपने निमंत्रण दे दिया। तो उसने पूछा है तो कितने व्यक्तियों को, देखो पूरी क्वेश्चन में ट्रिक से बता दो, पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं सिखाता, हम क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताते हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे देखते रह जाओगे। हम बिना फॉर्मूले के सारी चीजें कराते हैं। ठीक है। अब उसने बोला प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे। तो देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, ऊपर बचे 10। 2 का भाग 10 में जाता है कितनी बार? 5 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबके पल्ले पड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ट्रिक भी नहीं पता। अब ट्रिक नहीं पता तो इसको हम 10 सेकंड में कैसे लगाएंगे भैया? हम तो गणित से डरते हैं, हम पे तो गणित बिल्कुल भी नहीं आता, हमें तो बहुत ज्यादा डर लगता है, हम तो गणित में मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ऐसा सोचने वाले बच्चे मेरे पास आ जाओ, सब बच्चों की मैं ट्रिक बताऊंगा और सब बच्चों को मैं टॉपर बनाऊंगा। कितना भी कमजोर बच्चा हो मेरे पास सबका इलाज है। ठीक है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को देखो पढ़ो। नीचे दी गई आकृति का आयतन कितना होगा भैया? आयतन देखो, घन का आयतन, घन का आयतन का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि भुजा का क्या, भुजा का क्यू। अब भुजा कितनी है हमारे पास, ये लिखिए 2 मीटर, तो यहाँ 2 लिख दो, इसका क्यू कर दो। इसका मतलब क्या हो, 2 × 2 × 2, दुना 4 दूनी 8, तो इसका कितना है 8 मीटर क्यूब। ठीक है। 8 मीटर क्यूब कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी भी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता भाई। छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। ठीक है। आपको डरने की घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम उड़ा देंगे चुटकियों में। देखो इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें इंग्लिश में समझाओ, तो ऊपर इंग्लिश में लिखा है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पढ़ लो आप आराम से हिंदी में। ठीक है। उसने बोला भाई एक साइकिल का क्रय मूल्य 1650 रुपया है। आप मार्केट गए, 1650 रुपये में साइकिल खरीद के लेके आए और उसे 6% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई 6% निकालो, सबसे पहले इसका 6% निकाल लो। ठीक है। तो 6% निकालोगे इस वाली जीरो से ये वाली जीरो। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15, एक बचा 5×3 = 15, और 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 3 बार, यानी कि 3 का गुणा अब 33 में करेंगे तो 99 रुपये हुए। इतना हुआ लाभ। लेकिन हमारी जो साइकिल थी वो 1650 रुपए की थी और हमें फायदा कितने का हुआ था? ये है हमारा लाभ। लाभ कितने का? 99 का। 99 इसमें जोड़ दो तो 9 और 9 और देखो, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 7 और 1, यानी 1749 रुपए में हमने बेची। तो 1749 इसका क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो उसने बोला है कि चार चार बार क्वेश्चन में क्या बोला है? एच सी एफ ऑफ थर्ड, देखो 30 एंड 40 बिल हुई, यानी कि एच सी एफ पूछा। एच सी एफ कितने का? 30 का और 40 का। सभी बच्चों को पता है, इसके पीछे जीरो इसके पीछे जीरो निकाल लो तो कितना हुआ? 10 हुआ। ये है हमारी ट्रिक। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में निकाल पाओगे। कैसे निकालना है देखो समझो, इसके पीछे जीरो इसके पीछे जीरो, अगर हमने जीरो जीरो दोनों के पीछे से निकाली तो हमने निकाल ली 10। ठीक है। यहाँ कितना बचा? 3 और यहाँ बचा 4। 3 और 4 में कुछ मैच कर रहा है? कुछ मैच नहीं कर रहा, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा। अगर कुछ बच्चे नहीं निकालना चाहते, बेसिक से निकालना चाहते हैं, जिनके गली मोहल्ले में टीचर सिखाते हैं, उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ वो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 40 लिखेंगे। देखो 30 का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे
एक बार, ठीक है। अब ये आया 2 3 5, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो आपको, देखो ये 40 का एलसीएम निकालना भाई, 40 में एलसीएम निकालेंगे तो 2 से देंगे कितनी बार, 20 बार, 2 से देंगे कितनी बार, 10 बार, 2 से देंगे कितनी बार, 5 बार, 5 से देंगे कितनी बार, एक बार। यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो इसमें मैच क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले 2 मैच कर रहा है, ये वाला 2 मैच कर रहा है, इस वाले 2 को निकाल लो। अब देखो जोड़ा हम ऐसे एक ही रखते हैं, 2 रख दिया। अब दूसरा देखो 3 है, तो इसमें कोई 3 है नहीं, तो 3 मैच भी नहीं कर रहा। ये कितना बचा, 5, 5 को 5 मैच कर रहा है, तो 5 लिख दो। अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हुआ, 10 हुआ। तो यही तो हमारा आंसर आ रहा है 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने ट्रिक से भी आपको बता दिया, 1 सेकंड में निकाल दोगे। देखो ये 30 है और ये 40 है, इसमें जीरो मैच कर रही है, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, इस जीरो को निकाल लो, कितना हुआ, 10 हुआ। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देखने के बाद, ठीक है। तो आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं, जिस बच्चे को डर लगता है वो मेरे पास आ जाओ, ठीक है। अब देखो, देखो समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर एग्जाम्पल आप समझ गए तो इसको समझ जाओगे। मान लो आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स का जो भार है, देखो इस बॉक्स का बड़ा वाला बॉक्स है पूरा, इसका जो टोटल भार है वो 5 kg है, ठीक है, 5 kg है। और ये छोटा वाला भार है वो 3 kg है। तो मैं पूछूंगा कि ये बड़े वाले भाग के जो और पास का भाग कितना रहा, तो कुछ मत करेंगे, 5 में से 3 वाला छोटा वाला घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचा, तो हम बोलेंगे 2 किलो है। तो इसी तरीके से देखो उसने बोला है ये। अब देखो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, व्यास है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, व्यास बोलते हैं। त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी। आधी देखो ये 28 है, तो आधी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 14। यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे 14, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 14, क्योंकि 28 है तो बीच में से आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे वृत्त का, देखो उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल भाई क्या होता है, भाई सभी बच्चे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर के, पाई का मान कितना होता है, 22/7। देखो क्षेत्रफल बराबर नहीं, अभी तो मैं पाई का मान बता रहा हूँ, आप याद रखना पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले का, अंदर अंदर वाले का निकालेंगे। ये देखो सफेद सफेद दिख रहा है, इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का निकालेंगे मिला के। पहले सफेद सफेद वाले का इसका निकाल लो, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है भाई, आर स्क्वायर। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और गुणा आर कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाली 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 गुणा 14। अब 7 से इसको काट दो, कितनी बार कटा, 7 दूनी 14, 2 बार, 14 दूनी 28, 28 में 22 का गुणा कर दो, 28 में 22 का गुणा कर दो, तो आपके पास आ जाएंगे 616, 616 क्या, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। लेकिन ये किसका आया, छोटे वाले का आया, अंदर अंदर वाले का। अब हम बड़े वाले का निकालेंगे, तो देखो ये दे रहा है 3.5 पूरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है। अब देखना, देखो ये अगर हम गोले में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 7 थी। अब इसमें इस वाली को और जोड़ दो 3.5 को, तो कितनी होगी भाई, ये 14 थी, 14 में 3.5 और जोड़ेंगे तो 17.5 होगी टोटल। टोटल देखो 3.5 और 14 को जोड़ेंगे तो 17.5 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, देखो ये तो फर्स्ट वाला वृत्त का क्षेत्रफल था, अब यहाँ लिखेंगे सेकंड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल। देखना सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब देखो इसका भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर कितनी है, 17.5 गुणा 17.5, ठीक है। अगर हम इसको इससे काट देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भाई आया 962.5, 962.5 क्या, वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे। अब देखो यहाँ घटाएंगे, देखो 962.5 में से 616 घटा देंगे, ठीक है। 900 962 में से 616 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचा भाई, हमारे पास बचा कितना, देखो घटाओ, पहले इसको घटाओ, 346.5 बचा, 346.5 वर्ग मीटर बचा। लेकिन उसने बोला है कि एक जो देखो लागत आई, खर्चा इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर लिख देंगे इसको, वर्ग मीटर है, वर्ग प्रति वर्ष नहीं है, ये वर्ग मीटर है। तो 1 मीटर का 20 रुपए है, तो इसमें गुणा कर देंगे 346.5 गुणा 20,
इसका गुणा करेंगे तो भाई हमारा जो आंसर आया वो आया 6930 यानी कि 6962। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को पल्ले पड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक बताऊंगा, दो तरीके से बहुत चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये हमारे सामने क्या है, आयत। ये आयत का क्षेत्रफल, आयत देखो परिमाप पूछा, आयत का परिमाप निकालेंगे। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई। ठीक है, यही तो है। अब देखो यहां से लेकर अगर हम इसको काट दें, अलग कर दें इसको, तो ये देखो लंबाई कितनी हुई भाई, ये 4 है, और ये कितनी हुई, चौड़ाई 2 है। तो हम देखो इसका निकालेंगे, सबसे पहले इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का। तो लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, तो इसका मतलब परिमाप बराबर क्या हुआ, परिमाप बराबर क्या हुआ, दो कोष्ठक में 4 प्लस 2। ठीक है, इसको करेंगे 4 और 2 6 दूनी 12 ही हुआ। अब परिमाप सेकंड निकालेंगे, कौन सा परिमाप निकालेंगे, अब इस वाले का परिमाप निकालेंगे। अगर हम इसको देखें पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 8 है, चौड़ाई कितनी है, 3 है। अब देखो नीचे वाले का इसका निकाल दो, अभी तो हमने इसका निकाला था, अब इसका निकालेंगे। इसका निकालेंगे तो क्या, 2 और 8 प्लस 3, 8 और 3 कितने हुए, 11, 11 दूनी 22। अब इनको जोड़ दो दोनों को, 2 और 2 4, 2 और 1 मतलब 2 और 1 3, 34 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7। उसने बोला एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 20 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो एक आपके सामने पार्क बना हुआ है, ये पार्क है। ठीक है, इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, वर्गाकार परिमाप है। परिमाप, परिमाप कितना है, 20 मीटर है। तो देखो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो हमें इसकी भुजा तो नहीं पता, परिमाप पता है, परिमाप कितना, 20 बराबर के 4 गुणा भुजा। अभी देखो भुजा निकलने वाले, 4 से इसमें भाग दे देंगे तो जो हमारी भुजा आई वो आई हमारी 5। ठीक है, उसने बोला क्षेत्रफल क्या हुआ। भाई वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारी 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसने बोला है एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। भाई देखो एक घंटा अगर हम देखेंगे तो एक घंटा में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट, सही है। अब 60 मिनट में देखेंगे तो होती है 60 मिनट में। अब देखो एक मिनट में देखेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो होती है सेकंड होती है। ठीक है, एक मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होती है। तो कुछ नहीं करो, इसका गुणा कर दो। देखो उसने बोला एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, भाई एक घंटे में सेकंड निकालना है। ठीक है, एक घंटे में सेकंड निकालना है, एक घंटे में सेकंड निकालना है, तो एक घंटे में सेकंड निकाल दो। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का 60 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का 6 में करेंगे तो 36, एक जीरो ये, एक जीरो ये, दो जीरो और लगा दो, 36। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। देखो उसने क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर लंबी और 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार का परिमाप क्या होगा। भाई एक दीवार है, देखो समझने की कोशिश करना, एक दीवार है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो कितनी है भाई, 7.5 है। तो इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है भाई, 12 प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 7.5, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे 12 और 7 कितने, 19.5 गुणा 2 यानी कि 19 दूनी 38 यानी 39 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ 39। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में हमें ये बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, 10 में से कितने नंबर हैं। और वीडियो को सभी बच्चों को शेयर करना चाहिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली शाम को वीडियो आती है हमारी। ठीक है, उसने बोला 10वां क्वेश्चन में क्या बोला, सोने के एक सिक्के का भार 6 ग्राम है तो 12 किलोग्राम में कितने सिक्के होंगे। भाई देखो 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब उसने बोला 12 केजी, 12 केजी में 12,000 ग्राम हुआ। ठीक है, और एक देखो, एक एक जो सिक्का बनता है वो 6 ग्राम का बनता है, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 1 2 3 0 रख दो, ये तो 3 0 बचे, 3 0 रख दो, इतने सिक्के बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली हमारी वीडियो आती है, अटल आवासीय विद्यालय में टॉपर बना के रहूंगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना।